हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बजट के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। हम लोग ऐसे फिस्कल पॉलिसी और बजट से रिलेटेड जो डिफरेंस है दोनों में, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेक्चर भी हम लोग देखें। आज हम लोग सिर्फ बजट पे बात करें कि बजट कब भारत में स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा है और उसमें उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, और एक दो इंटरिम बजट क्या होता है, वोटिंग अकाउंट क्या होता है। चूँकि क्या है कि अभी 68th बीपीएससी आने वाला है, 11 जेपीएससी आने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एसएससी के जो वैकेंसीज़ है और अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ या रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीएस का जो पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है, वोटिंग अकाउंट क्या है, जेंडर बेस्ड बजट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा दिख जाएंगे। एसएससी में भी दिखेगा, स्टेट पीसीएस में तो दिखेगा ही दिखेगा, हर एक जगह पर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वोटिंग अकाउंट। आप देखो हर एक क्वेश्चंस आते जाएंगे। हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर वाइज कि फर्स्ट लेक्चर में आपको अगर फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा है तो मैंने क्या पढ़ा है, उससे कहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हिट कहाँ पर कर रहे हैं। यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बजट के बारे में थोड़ा डिटेल में और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बजट, थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ बजट, और पॉलिटी भी कह दो इसको, चूँकि थोड़ा आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारा जो संविधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112, किसमें, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको बस सिंपल ये याद रखना है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल 112 इज़ फॉर द बजट, ठीक है, ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, ये याद रखना, पॉइंट वाइज हम लोग चलते हैं। सबसे पहला चीज़, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस बजट को आप लोग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग बोलते हैं, या इसको एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बजट का दूसरा नाम। उसके बाद फर्स्ट टाइम, जो अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम इंडिया में, इन इंडिया जो बजट है वो 1860 में आया था। पहली बार भारत में जो बजट पेश किया गया वो 1860 में, मतलब कब, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय पहली बार पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज इंडिया पे जो है तभी ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। तो 1858 के बाद अब तो ब्रिटिश सरकार आ गई थी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश इंडिया का शासन था उस समय। कब? 1860 में, जब भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, ठीक है। और किसने पेश किया? तो जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन वो आदमी थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया। कब? 1860 में। और तभी क्या हुआ करता था, वाइसराय। तो उस समय वाइसराय कौन थे? वाइसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। आपको ये क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ऐसे आपको डायरेक्टली ना भी पूछें कि फर्स्ट टाइम बजट वाज क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेड इन इंडिया और वाज टेबल्ड इन इंडिया इन 1860 में, दे मे नॉट आस्क यू दैट क्वेश्चन। ये भी नहीं पूछेंगे कि हु हैज़ प्रेजेंटेड, यहाँ तक लोग पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। आप जब हिस्ट्री में क्वेश्चंस देखोगे तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, वाइसराय जो भी है, गवर्नर जनरल्स जो भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मतलब ये जो रेलवे में फर्स्ट टाइम कब भारत में आया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके टाइम पे आया, ठीक है। तो ये है, तो फर्स्ट टाइम जो बजट भारत में पेश हुआ 1860 में, किसके वाइसरायशिप के अंदर? तो लॉर्ड कैनिंग। और कौन थे जिन्होंने प्रेजेंट किया? द मैन वाज जेम्स विल्सन। अब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत आज़ाद हुआ, तो भाई इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने पहली बार पेश किया बजट? तो उनका नाम है सनमुखन चेट्टी। इन्होंने, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन, तो रहे फाइनेंस मिनिस्टर, तो इन्होंने पेश किया क्या? बजट। इंडिपेंडेंट इंडिया में बजट कितना? 26 नवंबर 1947 को इन्होंने प्रेजेंटेड क्या? इंडिपेंडेंट
इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो भारत में बजट पेश किया गया, उस पेश करने वाले कौन थे? शनमुखन चेट्टी। और कब किया गया? 1947 में, ठीक है। और तभी क्या था ना कि रेलवे बजट भी साथ में ही आता था। रेलवे बजट क्या होता है? नहीं सेपरेट, हाँ साथ में ही आता था। उसके बाद रेलवे बजट को जो है फिफ्थ रेलवे बजट जो है ये फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया। रेलवे जो बजट था आपका वो किसके साथ आता था? जो मेन बजट है, और इसको क्या किया गया? पहली बार सेपरेट किया गया। कब? 1924 में। अभी क्या है, हमारा बजट एक साथ आता है या अलग? अभी 2017-18 में वापस से इसको मिला दिया गया। अदरवाइज रेलवे बजट क्या होता था? अलग से पेश होता था, ठीक है। तो कब सेपरेट किया गया? 1924 में, ठीक है, 1924 में। ये पूछ देगा, इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो एक्टवर्थ कमेटी। एक्टवर्थ कमेटी जो थी उन्होंने ही रिकमेंड किया था फर्स्ट टाइम कि रेलवे बजट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बजट। तो रेलवे बजट को 1924, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द सेपरेशन और मिक्सिंग ऑफ द रेलवे बजट विथ मेन बजट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज 2017-18 में, अभी से 3 साल पहले आपके यहाँ जो रेलवे बजट था चूँकि अलग चल रहा था, उसको वापस से मर्ज कर दिया गया विद द मेन बजट। तो इसमें क्या हम लोग 6th पॉइंट क्या देखेंगे? तो रेलवे बजट फिर क्या किया गया? मिक्स्ड, या इसको कहो कि ज्वाइन कर दिया गया और मिक्स्ड कर दिया गया विथ मेन बजट। कब? 2000, दिस इज इम्पोर्टेंट, 2017 और 18 में इसको क्या किया गया? मर्ज, या इसको मिक्स, इससे अच्छा है मर्ज करो। ये क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट किस में? मेन बजट में। कब? 2017-18। तो यही है बजट का हिस्ट्री, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बजट और वी कैन से टाइप ऑफ बजट। अगर आपको जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। फ्री में सारे कोर्सेज होंगे और फुल कोर्स जीएस का हम लोग करेंगे एसएससी के लिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए, और एक मेंस का अलग से, मेंस के लिए हम लोग अलग से क्लासेस भी लेंगे। उसमें से मेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। उसमें थोड़ा वीडियोस थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। इसमें 1 लाइनर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब है फॉर्म ऑफ बजट, फॉर्म, और आप इसको कहें टाइप ऑफ बजट। डिफरेंट है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जेंडर बेस्ड, देख लो इम्पॉर्टेंट है, जेंडर बेस्ड बजट। बहुत सिंपल है। जेंडर मतलब होता है ना लिंग, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ऐसे करके। अभी तो ट्रांसजेंडर भी ऐड हो गए तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी क्या है, जेंडर बेस्ड बजट जो है इसमें क्या प्रोविज़न है? क्वेश्चन बस यही आएगा आपको कि जेंडर बेस्ड बजट जो है वो उसका प्रोविज़न क्या है। इसमें एक चीज़ और है कि ये 2005-2006 से लागू किया गया है जेंडर बेस्ड बजट, और इसका प्रोविज़न क्या है मेन, कि विमेन के लिए सम पार्ट जो है, सम पोर्शन वो सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब कि अलग से बजट नहीं बनाओ, मतलब कि बजट में जो आप अगर 100 करोड़ रुपए का या 100 रुपये का बजट बना रहे हो तो आपको कम से कम उसमें से 20 रुपया 10 रुपया जो भी है वो वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए, एकदम स्पेसिफाइड। वैसे टोटल बजट जो बनेगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर वुमेन्स ऑल्सो, बट यू शुड कीप सम पोर्शन ऑफ दैट फॉर द वुमेन्स ओनली, जिसमें सिर्फ महिलाओं का शेयर होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए किया गया। वैसे बजट को क्या बोलते हैं? जेंडर बेस्ड बजट। एक अमाउंट या शेयर आप फिक्स्ड कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है? जीरो बेस्ड बजट। इसको क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड बजट। समझो, जीरो बेस्ड बजट। मान लो हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दिए हम लोग, एग्ज़ाम में अगर नहीं क्रैक कर पाए तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं, चलो हटाओ जो हुआ लेट्स से कीप इट असाइड, और हम लोग अब क्या करते हैं, ज़ीरो से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। जीरो बेस्ड बजट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट थिंग, फ्रेश। तो
तो जीरो वही है, मतलब जीरो से कहते हैं ना, हम लोग को घर में बोलते हैं कि जीरो से तुम शुरू करो। हमारे सीनियर्स जो अगर हमारा एग्ज़ाम खराब हो जाता तो वो बोलते हैं, जनरली आप सुनते हो कि भाई तुम जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, मतलब एकदम कि पहले जो हुआ भूल जाओ, फॉरगेट इट। तो जीरो बेस्ड बजट मतलब आपके बजट में जो पहले है फॉरगेट इट, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग स्क्रैच, दैट इज़ जीरो बेस्ड बजट। मतलब अभी जितना लोन वोन लियो ना, फॉरगेट इट, मतलब भूल जाओ, रहने दो, जो है देखा जाएगा। अभी से अब नया फ्रेश बजट आप बनाओगे, क्या बोलते हो कि पुराने बजट का प्रोविजनिंग वगैरह पुराने बजट को बोल के, दैट इज़ जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया? नथिंग मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर, नथिंग इज टेकन फ्रॉम लास्ट बजट, मतलब पुराने बजट से कुछ नहीं लिया गया, एवरीथिंग इज न्यू एंड फ्रेश एंड हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज़ नोन एज जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस्ड बजट और जेंडर बेस्ड बजट। उसके बाद क्या है, आउटकम बेस्ड बजट। आउटकम बेस्ड बजट, ठीक है, आउटकम बेस्ड बजट में क्या है, मतलब आपका जैसे प्रोग्रेस कार्ड, मतलब रिजल्ट होता है ना आपका, मतलब देखो क्या है आउटकम बेस्ड, समझना है कैसे कैसे होता है। जैसे हम लोग अभी मान लो क्लास 5th में, जब बच्चे 6th में जाते हैं, तो 6th में जाते हैं तो कोई फर्स्ट कर गया, कोई सेकंड कर गया, तो सबका बजट रहता है ना, बोलते हैं कि अगर भाई बेटा तुम फर्स्ट करेगा तो साइकिल देंगे, अगर तुम सेकंड करेगा तो जो भी बच्चे को पसंद होता है, ठीक है, उसको प्रलोभन दिया जाता है ना, में घुस दिया जाता है ना, तो दैट इज़ ये आउटकम बेस्ड बजट। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका जो आउटकम होगा उसके हिसाब से आप मतलब बजट बनाइए, मतलब प्रोग्रेस, एक काइंड ऑफ प्रोग्रेस को दिखाता है जो बजट, प्रोग्रेस पे चलता है जो, उसको बोलते हैं आउटकम बेस्ड बजट। मतलब आप जो एग्ज़ाम दिए अभी 5th का, अब आप 6th में जाओगे तो आपका जो प्रोग्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बजट रहेगा बेटा। मतलब तुम अगर अच्छा नंबर लाओगे तो तुम्हें वो गियर वाला साइकिल मिलेगा, अगर तुम कम नंबर लाओगे तो तुमको एकदम वेटलेस का बड़ा वाला साइकिल दिया जाएगा कि तुम चला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो दैट इज़ आउटकम बेस्ड बजट। फिर परफॉर्मेंस बजट है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट भी होता है इसमें, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। इसमें हम लोग अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं, क्या आप गुड अचीवमेंट्स किए, उसके आधार पर जो बजट होगा परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। ठीक है, इसका गोल्स, या ऐसे कहो कि गोल्स एंड अचीवमेंट, गोल्स एंड अचीवमेंट, इट्स अचीवमेंट। आपको एक गोल सेट कर लिया, ठीक है, आपको एक गोल सेट किए और उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, या आप गोल सेट किए अचीव किए कि नहीं, तो उस पर जो बेस्ड बजट होता है उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तो मोटा मोटी यही टाइप ऑफ बजट है, एक इम्पॉर्टेंट बजट है। अच्छा, ये दोनों को जो है ना, मैंने कौन सा बताया था, सबसे पहला बताया जेंडर बेस्ड, फिर जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट भी 1986 से, अच्छा जीरो बेस्ड बजट जो है ये 1986 से इंडिया में स्टार्ट हो गया था। आउटकम बेस्ड बजट भी 2005 है और ये 1969, हाँ ये 2005 है और 1969, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के इसको मिला भी दिया गया है। हम लोग के यहाँ जो मतलब इंडिया में जो नॉर्मली बेसिकली यूज़ किया जाता है वो आउटकम बेस्ड बजट पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे इस दोनों को, आउटकम और परफॉर्मेंस को, चूँकि एक जैसा ही था इसलिए 2007-8 में इसको मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ बजट। एक और फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लोग देखते हैं। आई थिंक कि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, वैसे यूपीएससी में शायद मैं देख रहा था, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वो किससे आया था, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट बहुत सुनते होगे आप, इंटरिम बजट, ठीक है। ये इंटरिम बजट क्या होता है, ठीक है। एक और होता है वोट इन अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक चीज़ और होता है, वो होता है वोट इन अकाउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। इंटरिम बजट और वोट इन अकाउंट एक एक करके। इंटरिम बजट क्या है, ये हमेशा ऑलवेज इसको याद रखिएगा, फॉर लेस देन 1 ईयर।
एक साल से कम के लिए नॉर्मली बजट जो आता है वो कितने दिन के लिए आता है, 5 साल के लिए। हम लोग जो गवर्नमेंट का एक टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, ठीक है, उसके लिए ही एक बजट को हम सॉरी 5 साल बोलता हूँ, मतलब 1 साल का आता है बजट। हम लोग हर फाइनेंशियल ईयर में लाते हैं कि इस साल हम लोग कितना खर्च करें। बजट क्या है कि हमारा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, कि हम इस साल कितना खर्च करेंगे और कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको रेवेन्यू आएगा, तो दैट इज़ बजट, ठीक है। तो 1 साल का हम लोग प्लानिंग करते हैं बजट में। इंटरिम बजट में क्या करते हैं, फॉर लेस देन 1 ईयर। ये ऑलवेज मैंडेटरी। वाई मैंडेटरी, अगर 1 साल से ज़्यादा हो ही जाएगा तो बजट का ही नहीं बोलेंगे, इंटरिम बजट का है बोलेंगे। मतलब लेस देन, अगेन आई एम सॉरी, कि 1 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब इज इक्वल टू अगर 1 ईयर हो जाएगा बजट फॉर 1 ईयर, तो हम लोग इसको बजट क्यों नहीं बोलेंगे, इंटरिम बजट क्यों बोलेंगे। तो इंटरिम बजट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सबसे पहला कंडीशन क्या है, दिस इज़ फॉर लेस देन ईयर। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना के लिए जो आता है, नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के लिए ही जो आता है बजट, मतलब 2 महीना 4 महीना के लिए, तो इसलिए उस वैसे बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम बजट, ठीक है। कोई दिक्कत। उसके बाद इंटरिम बजट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि मतलब जनरल ऐसे कह सकते हैं कि मान लो 1 साल से कम के लिए, 1 साल से कम के लिए आएगा। इसका मतलब क्या कि जब जनरल बजट जब ना आ पाए, जब जनरल बजट नॉट पॉसिबल, मतलब जनरल बजट जब नहीं आ पाएगा तो सिर्फ तभी इन दैट केस ओनली ये 1 साल से कम के लिए कौन आएगा, इंटरिम बजट, ठीक है। और क्या इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये भी पॉइंट है इसमें, क्या कि इस बजट में अगर इंटरिम बजट की बात करें 2 महीना के लिए, इसमें टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड और चेंज्ड, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी काम है, टैक्सेस से जो भी काम है वो आप इसमें कर सकते हैं इस इंटरिम बजट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरिम बजट। दूसरा क्या, लेस देन 1 ईयर। और तीसरा क्या कि कब आएगा ये, जो इन दैट केस ओनली जब आप जनरल बजट नहीं ला सकते हो। लेट्स से कि किसी गवर्नमेंट का टेन्योर है, ठीक है, वो इस तरह से टेन्योर स्टार्ट हुआ है कि उसका बजट जो मीनवाइल कहीं बीच में रहता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना के लिए अगर गवर्नमेंट का बचा हुआ है, गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी सरकार बची हुई है, तो फिर क्या है, कौन सा बजट वो लाएगा, इंटरिम बजट उस समय लेके आता है 1 साल से कम के लिए, ठीक है। तो और इसमें क्या है, जनरल बजट जब पॉसिबल नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। और इम्पॉर्टेंट क्या है, टैक्स कैन इम्पोज्ड और चार्ज्ड। टैक्स इस बजट में आप इम्पोज कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। मतलब आप जैसे मान लो 3 महीना गवर्नमेंट का बचा हुआ है किसी सरकार का, उसके बाद इलेक्शन में जाना है, तो वो क्या करता है, कर देता है कि इनकम टैक्स भाई अब हम लोग 0% लेंगे, लो हमको सब वोट दो, हम जीत गए फट से, ठीक है। तो टैक्स इम्पोज या रिमूव कर सकता है इसमें, या जो भी टैक्सेस को छेड़छाड़ कर सकता है, ये है उसके, यही क्या है, इंटरिम बजट। उसके बाद वोट इन अकाउंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट इन अकाउंट, जब आप इंटरिम बजट या मेन बजट इस दोनों को नहीं ला सकते हैं, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल in any case that interim budget and the main budget can be presented, तो in that case only you can come up with वोट इन अकाउंट। जब इंटरिम बजट, मान लो कोई सरकार इंटरिम बजट भी नहीं ला पा रही है या नहीं लाएगा और बजट तो लाएगा ही नहीं, तो उस समय वोट इन अकाउंट। ये जनरली क्या होता है ना, ये मान लो एकदम 15 दिन की बात है, 1 महीना का बात है, तो उस समय इंटरिम बजट नहीं, कितना माथापच्ची क्यों करेगा, पता नहीं आगे हार जाएगा या। लेकिन एक चीज़ समझो कि ये 2 महीना भी अगर गवर्नमेंट का है, एक्सटेंड कर रहा है, कोई उसको टेन्योर है उसका फुलफिल होने में, ठीक है, एक बजट पारी ख़त्म हुआ और मान लो अगला बजट जो आया उस समय जो आएगा, अभी उससे पहले क्या है कि इसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वोट इन अकाउंट लाएगा। किसके लिए, टू मीट एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब अपने खर्च को। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि बजट, मेन बजट और इंटरिम बजट में हम लोग टैक्स के बारे में बात किए। मेन बजट और इंटरिम बजट में फ़र्क था कि इंटरिम बजट 1 साल से कम के लिए आया,
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बता सकते हैं इंटरिम में, लेकिन वोट इन अकाउंट में हम लोग सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट को आगे मान लो 2 महीना बचा है, 15 दिन, 1 महीना बचा है, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना 1 महीना। अगर उसका मान लो इसी आज तक का बजट का था कि आज ही तक उसका बजट खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, अभी 1 महीना और उसका पीरियड है एक्सटेंड, मतलब आगे, तो क्या करेगा, कहाँ से पैसा, घर से तो नहीं लाएगा, तो वो पैसा कहाँ से लेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वो किस फॉर्म में लेगा, वोट इन अकाउंट। तो इसमें क्या रहता है, ओनली एक्सपेंडिचर, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम लोग इसमें, वोट इन अकाउंट, नो रेवेन्यू और इनकम इज, क्या बोलते हैं उसको, वो दिखाया जाता है इस नो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इज, मतलब कोई रेवेन्यू और इनकम जो है, सॉरी इसमें अभी लिखवा दूंगा, नो रेवेन्यू और इनकम इसमें हम लोग दिखाते हैं इस बजट में, ठीक है। तो ये क्या है, वोट इन अकाउंट बजट, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर के लिए, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। एक तीसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड। टैक्स इसमें आप वोट इन अकाउंट में टैक्स की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर टैक्स की बात कर दोगे, शॉर्ट टर्म मीट के लिए होता है, तब तो इंटरिम में कहला जाएगा। तो इंटरिम और वोट इन अकाउंट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। और कहाँ पर ये होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंटेड और केप्ट इन लोकसभा। ये कहाँ पर सिर्फ पेश किया जा सकता है, टेबल्ड किया जाता है, प्रेजेंटेड और टेबल्ड को, टेबल्ड इन लोकसभा। वोट इन अकाउंट कहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल करेंगे, लोकसभा। तो ये क्या है, वोट इन अकाउंट। तो इतना ही आज हम लोग को पढ़ना था बजट के और बजट के टाइप के बारे में। बाकी डिटेल में बजट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि किस टाइप का रेवेन्यू होता है, आपका मतलब डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट्स के बारे में, डिफरेंट डिफिसिट्स के बारे में, मतलब इस टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये रिसिप्ट वगैरह जो भी है, रिसिप्ट हम लोग आर को रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, ये इसके बारे में हम लोग देख रहे थे, मतलब देखे हुए हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो हम लोग अभी क्या है इसके बारे में, हाँ क्या चर्चा मैं बताना चाह रहा था कि 3 टाइप का हुआ। एक क्या है, एक बार शॉर्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, एक जगह कंपेयर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा 2 मिनट, बट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या करेंगे, बजट, इंटरिम बजट और वोट इन अकाउंट। इन बजट क्या है, फुल टाइम 1 ईयर के लिए, ये लेस देन 1 ईयर, और ये शॉर्ट टर्म, एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर क्या होगा, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, रिमूव की तो बात ही नहीं, सरकार हटाता है, कभी नहीं हटाएगा, पैसा तुमसे ज़्यादा ले सकता है, घटा नहीं सकता है, तो टैक्स इम्पोज आप पे कर सकता है, इसलिए हम लोग टैक्स इम्पोज या कम भी कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, ये भी टैक्स इम्पोज हो सकता है, यहाँ पर टैक्स इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़, इसमें रिसिप्ट प्लस एक्सपेंडिचर दोनों बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिसिप्ट प्लस एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, यहाँ पर ओनली एक्सपेंडिचर कि हम लोग ये सिर्फ एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, मतलब समझ में आया ना। इंटरिम बजट शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए, ये भी लेस देन 1 ईयर के लिए, ऑब्वियस है लेस देन 1 ईयर के लिए होगा, शॉर्ट टर्म है तो। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि टैक्स यहाँ इम्पोज नहीं कीजिएगा, और यहाँ शॉर्ट टर्म आप एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए सिर्फ, यहाँ पर रेवेन्यू की रिसिप्ट की भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप रिसिप्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपेंडिचर। और ये क्या है, कहाँ पर टेबल्ड होगा, सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, कहाँ पर टेबल होगा, लोकसभा में। तो ये है हमारा बजट, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी जो चैप्टर था हमारा वो फिनिश हो गया है। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, कैसे इंडिया के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा,
क्या होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्या, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े, सारी चीज़ों को अलग अलग वीडियो में अपलोड है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको देखिए, सीखिए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने को है, ठीक है। ओके, थैंक यू।